नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ में आपके उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। अगर आपको कुछ जानना है, कोई विशेष जानकारी चाहिए, तो आप निश्चित हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है। हमने जो कोई भी हम उपाय बताते हैं, अगर उसमें कोई क्वेरी है तो आप अवश्य हमारा संपर्क करिए। हम जो उपाय देते हैं, जो वस्तुएँ उसमें कहते हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो अवश्य हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, पहले हम जानेंगे आज का पंचांग और इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल और फिर हम जानेंगे आपके उस समस्या का समाधान। आपको अगर कोई समस्या है तो हमारे फ़ोन नंबर पर आप ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में भी अपनी समस्याएँ लिख सकते हैं। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का पहले राशिफल और पंचांग। आज गुरुवार का दिन है। पहले गुरु महाराज को वंदन करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 पी सम 2550 दिनांक की बात करते हैं तो आज 22/2/2024 और बृहस्पतिवार का दिन है। अगर बृहस्पतिवार के दिन को दक्षिण दिशा में यात्रा वर्जित है, अगर आपको जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं। केसर या हल्दी का तिलक थोड़ा सा माथे में लगाइए और आप यात्रा पे जाइए। आपकी यात्रा का दोष दूर होगा। आज माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो 13:22 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आज पुष्य रहेगा, जो 16:43 तक है। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। योग जो है सौभाग्य रहेगा 12:02 तक। इसके बाद शोभन योग का प्रारंभ होगा। करण गर रहेगा और राशि ड ह रहेगी, यानी आज बच्चे जो जन्मेंगे उनका नामकरण ड और ह अक्षरों पे रहेगा। आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती भी है। सभी को खूब खूब हार्दिक शुभकामना। और मोढ़ेश्वरी माता का पाटोत्सव भी है। इसके लिए भी सभी को, माई भक्तों को भी खूब खूब आशीर्वाद और खूब खूब धन्यवाद और शुभकामना। तो चलिए मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। अब आज जान लेते हैं आज का राशिफल। पहले जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में मन की इच्छाओं को पूर्ण करने की एक तत्परता होनी चाहिए, जो आपके पास बनी हुई दिखाई देती है। खास तौर पर कोई नया काम आपने मन में सोचा है, वह कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। दूसरा यह काम यह करना होगा कि कभी भी क्रोध और या आवेश में आके कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान देना जरूरी है। आज यह हो सकता है, इसलिए सावधान रहना भी जरूरी है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। कुछ नया काम करने के लिए आपने मन में सोचा है, वह कार्य पूर्ण होगा। शादी संबंध की बातें आएंगी, बातें पूर्ण भी होंगी और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन के हिसाब से काम आपको करना है, काम कर सकते हैं। आपको सफलता भी मिल रही है। पैसों की आवक भी बन रही है, यानी इनकम ऑफ सोर्सेस अच्छे हैं। व्यापार में भी सफलता मिलेगी, लेकिन नौकरी करने वालों को अभी नौकरी बदलने का समय नहीं है, अतः सावधान रहने की भी जरूरत है। आज कोई नया काम आपका हो सकता है। जो काम अगर बिगड़ जाए तो उस पर ज़रा ध्यान देने की भी जरूरत है। आज यात्रा प्रवास का योग होगा। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। क्या करना होगा, तो आज आप शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पैसों का लेन देन नहीं करना है, और अगर पैसे देंगे तो डूबेंगे।
जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा प्रवास वगैरह में आप जा सकते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। जो तुम्हारे संबंध के लोग हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उससे जरा दूर रहिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे तो आज आप मसूर की दाल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पर आपका भी स्थान बना हुआ है, यानी यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। खास तौर पर वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखने की ज़रूरत है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका कुछ ठीक और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। एक बात और है कि आप कुछ उचाट में यानी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अपने टेंशन को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। खर्च का भी प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान संबंधी कोई चिंता हो ऐसा दिख रहा है। कोई घर में धार्मिक प्रसंग या बड़ा काम होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका अच्छा हो, यही आपकी भावना होनी चाहिए। तो क्या करेंगे मित्रों, तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। और ख़ास तौर पर आपको कोई ऐसे काम नहीं करना है कि जिस काम से सरकार के या तो कानून का कोई नुकसान हो। आज ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी की जामीनदारी यानी किसी की ज़मानत वगैरह भी पैसों के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। ख़ास तौर पर पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है। क्या करना होगा तो आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपके अच्छे बन रहे हैं। नए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ गलत लोग भी आपके पास आते हैं और उन लोगों से जरा दूरी बना के रहने की आवश्यकता है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आपके कोई ऐसे आदमी हैं जिनको आपको विश्वास करने जैसा नहीं है, तो ज़रा उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। पैसों का लेन देन बिल्कुल ना करें। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापार में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ उत्साह में आकर काम आप जोड़ रहे हो, उन कार्यों से ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी के कहे कहावे में आकर कोई गलत काम नहीं लेना है और नहीं करना है। ऐसा करने से आपका नुकसान हो सकता है। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। प्राप्ति आपकी कहीं न कहीं मिली जाएगी। पैसों का भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वेल प्लान करके ही काम करने की ज़रूरत है। कोई नए मकान या ज़मीन खरीदने का भी योग बन रहा है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे और ख़ास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा और आपके संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करना होगा तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि।
द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पर आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात हो सकती है। कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उन कार्यों से दूर रहने की ज़रूरत है। यानी 2 नंबर के कार्यों में आपको पड़ना नहीं है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा और पति-पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। माता और पिता के बीच के संबंध भी अच्छे रहेंगे। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो चलिए मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं होरा क्या है और होरा का क्या उपयोग होता है, क्यों होरा मनाई जाती है। तो होरा जो होता है, होरा शास्त्र है एक, और जिसे हम ये कहते हैं कि होरा जो होती है, होरा कुंडली भी बनती है। हमारी कुंडली के अंदर 2 भाग होते हैं। पहले जैसे लग्न कुंडली हुई, फिर नवांश हुई वगैरह वगैरह, फिर वहाँ होरा कुंडली आती है। होरा कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को ही देखा जाता है। आपके ऐश्वर्य के लिए ही होरा कुंडली इम्पोर्टेंट रखती है। होरा में नियम है कि 2 मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त विज्ञान में जब देखने जाएँ तो होरा यह रोज़ हमको मान लीजिए कि आज ही के दिन हमको सूर्य के दिन का काम करना है। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, हमें बृहस्पतिवार को ही हमें सूर्य का काम करना है। तो सूर्य का काम करने के लिए क्या है? तो जैसे पहली होरा गुरु की होगी और फिर गुरु से 6 नंबर गिनिए तो गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, मंगल। तो दूसरी होरा मंगल की आएगी, तो तीसरी होरा आपकी सूर्य की आएगी। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। फिर चौथी होरा शुक्र की आएगी। यानी शुक्रवार का काम करना है तो शुक्र की होरा में करिए, मंगल का काम करना है तो मंगल की होरा में करिए। और ये सूक्ष्म गणित हुई, 1-1 घंटे की एक होरा होती है। जो दिन फर्स्ट होता है उसी की पहली होरा गिनी जाती है। ये पूरी 24 घंटे मतलब सुबह से लेकर शाम तक पूरी रात यानी सुबह तक का यह प्राण होता है। 6-6 का गणित से आप गिन सकते हो, सरल होता है। चौघड़िया मुहूर्त जो है वो यात्रा के लिए है। हम लोग जैसे घड़ा रखना है तो भाई ये मुहूर्त देख के आप रख सकते हो। यात्रा करना है तो ये मुहूर्त भी देखा जाता है, पर चौघड़िया मुहूर्त ज़्यादा होता है, जो 2.25 घंटे का होता है। यानी एक लग्न के बराबर चौघड़िया का मुहूर्त गिना जाता है। खास तौर पर जैन शास्त्रों में चौघड़िया मुहूर्त का विशेष महत्व दिया गया है। तो होरा का मतलब आप समझे कि जिस दिन का हमें काम करना है उस दिन की होरा में काम कर सकते हो। प्रतिदिन होराएं आती रहती हैं। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।